बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिड़ाओ। एक सवाल है। ये लफ्ज़ बड़े सोहने भी लगते हैं पर हकीकत कुछ होर है। तुसी देख सकते हो कि देश भर का नाम रोशन करने वालियाँ 40-40 मैडल प्राप्त करने वालियाँ पहलवान लड़कियां वालों दिल्ली के जंतर मंतर विखे धरना लगाया होया। ये सब नूं पता कि ये धरना क्यों लगाया होया, क्योंकि खेड मंत्री बीजेपी सांसद ब्रज भूषण वालों एक पहलवान लड़की दे नाल दुष्कर्म किया गया। तुसीं देख सकते हो कि देश भर दे विचों इस धरने के समर्थन विच लोग पहुँचते हैं। किसान जथेबंदियाँ, पहलवान, खिडारी, हर तबके के लोग इन्हां बेटियां के समर्थन विच पहुँच रहे हैं। जबकि ये धरना सिर्फ इन्हां बेटियां नूं समर्पित नहीं है, यह आउण वाले जिहड़ी अपने देश का भविख बेटियां हन उन्हां दी सुरक्षा नूं देखते हुए यह रोस प्रदर्शन धरना चल रहा है कि आउण वाले समय दे विच साडीआं बेटियां दे नाल कोई अजिहियां घटनावां ना वापरन और सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां होके दोषी ब्रज भूषण नूं सज़ा दिवाउण दे हक विच इत्थे इकट्ठे हुंदियां हन। आओ सुणाउने आ उन्हां नाल गलबात। तुसी देख रहे हो कुलदीप सिंह ऑफिशियल ते मैं खालसा कुलदीप सिंह दौद। अज आप पहुँचे हैं दिल्ली जंतर मंतर विखे, जिथे लगभग एक महीने तो भी ज़्यादा समा हो गया एक धरना चल रहा। धरना किस वजह करके चल रहा वो आप सब नूं भी पता है कि पहलवान लड़कियां दे नाल जो एक सांसद ने जो एक खेल मंत्री आ उसने दुष्कर्म किया। हुण मसला ये है कि बहुत किसान जथेबंदियां वालों भी ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਊ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਮੀਤ ਚਕਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ पूरी गलबात ये अपने नाल साझी करनगे। हाँ जी समीत जी। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो कह रहे हैं कि भी ये एक तो पहली बात जो आप भी कह रहे हैं या लोग और भी कह रहे हैं कि ये बेटियों का मामला है, इन पहलवानों का मामला है। जब कोई संघर्ष होता है तो वो मामला उनका नहीं होता जो बैठे हुए होते हैं, ये मामला होता है आने वाली नस्ल का, आने वाली पीढ़ी का, जो आने भविष्य में जो बहन बेटियां हैं उनका भविष्य सुधारने की बात है। जो इनके साथ हो गया ये अपनी बेइज्जती करवा करके कुछ खिलाड़ी और आने वाली नस्ल को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई आपकी बहन बेटियों की है, ना कि इनकी। पहली बात तो ये है कि ये आपकी बहन बेटियों की लड़ाई है ताकि आपकी बहन बेटियों की, आपकी बच्चियों पोतियों के साथ गलत ना हो, उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और अगर आप अभी भी आप नहीं आए तो ये सरकार जो है आपके खिलाफ खड़ी हो गई। पहले तो सिर्फ पैसे का, रोटी काबू करने का मामला था, अब आपकी इज्जत के ऊपर बात आ गई है। तो अब आपको बिल्कुल भला अगर आपके शरीर में खून है और आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए इनके समर्थन में, तो मैं मानता हूँ कि वो खून नहीं है, पानी है। आप सभी को अपनी कल की इज्जत को संभालने के लिए आज पहलवान बेटियों के साथ, बहनों के साथ आना जरूरी था। इसके साथ साथ ही जो आपका टीकरी पर धरना चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा और जानकारी दें ताकि आपके साथियों को, पंजाब हरियाणा वालों को पता चले कि वो धरना अभी तक भी चल रहा है। वो धरना 2 साल 5 महीने हो गए और लगातार चल रहा है। उसमें भी सभी साथी हैं, कोला साहब और दूसरे यहाँ पे भी आए हुए हैं, अजय है, कृष्ण है, सरपंच बोलते हैं जो दादन खाप का, इस तरह से काफ़ी साथी हैं वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे हैं। तो ये वो भी इसी तरह की लड़ाई है कि वो लड़ाई हमारी नहीं है,
वो भविष्य की लड़ाई है। वो वहाँ पे भी हमारे अनाज को कंट्रोल करने की बात थी, एमएसपी गारंटी कानून की बात थी कि किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो सब बातें थी। उसमें जो केस अभी तक वापसी नहीं हुए, केसों को लटकाया जा रहा है। सरकार जो है उनको इस्तेमाल करने के लिए कहीं ये दोबारा न खड़े हो जाएं, या जो हमारे योद्धे थे उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है इस बहाने से कि उनके ऊपर केस लंबित रहें, ताकि वो दोबारा कहीं पर कोई दूसरा आदमी भी किसी के साथ ना खड़ा हो। लेकिन हमारे योद्धे जो हैं, जो जवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमेशा लड़ाई में आगे होते हैं, क्योंकि सच के साथ खड़े होने वाले, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने वाले योद्धे होते हैं। तो वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जो सभी भाई यहाँ पे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ेंगे। और वही लड़ाई वहाँ पे भी है कि लड़ना हमारे हाथ में है, जीत हार उस ऊपर वाले के हाथ में है। टिकरी बॉर्डर पर एक धरना जो चल रहा है ना, वो तभी से चल रहा है जब से वो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आज तक चल रहा है। सो उसमें भी पंजाब, हरियाणा, पूरे भारतवासियों को समर्थन करना चाहिए। सो ताऊ जी आप बताएं कि जैसे वो आंदोलन ख़त्म किया गया था, वो एक जुमला सा बताया गया कि सरकार लोगों से नहीं डरती थी, वो डरती थी एक सिस्टम से। सिस्टम क्या था कि वो बड़ा सेटअप लगा हुआ था, स्टेजें बनी हुई थी, लंगर चल रहे थे, हॉस्पिटल बने हुए थे, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वहाँ पे लोग आए हुए थे। वो सरकार चाहती थी एक बार इसको हटा दो और बाकी सारियाँ वो जो अपनी मनमानियाँ हैं वो करती रहेगी। जिस धरने में आपने, उस धरने में भी लगातार अपनी हाजिरी दी, और ये जो चल रहा है इसमें भी आप हैं, तो आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अच्छा और इंसाफ लेगा हटेंगे। अच्छा। क्या सोच रहे हैं मोदी दूसरे देश में जाके मौन हो गया? हाँ। या यहाँ मौन हो गया बैठ गया? हाँ। उसका मुंह खलवाएंगे, पाछा खलवा और आगे खलवाएंगे। हाँ। जो हमारी बेटियों के साथ, हाँ। देखो हम 10 रुपये से घाटा बाद 10 है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हमारी एक फसल मर जाए तो हम भगवान से अरदास करते हैं हमारी दूसरी हो जाएगी। तो हम तो उस भगवान का भरोसे पर बैठे हैं। तो अब क्या कि भाई सिर पर का पानी उतर गया। ईब जब हमारी बेटियों के साथ खलवाड़ किया गया है ना, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे हम मरे, हमने मरना मंजूर है, लेकिन इस खलवाड़ को नहीं होने देंगे। हर धरनाकारी यही कहता है कि मुझे मरना मंजूर है, मगर हम जीत के रहेंगे। मगर वो जो दोषी है वो कह रहा है कि एक भी दोष साबित कर दो, एक भी दोस्त कह रहा है साबित कर दो, वो शरेआम कह रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे हमारी बेटियां बैठी हैं, ब्रजभूषण की लड़कियों को यहाँ बैठा गया और उनसे ये पूछा जाए सवाल, अगर भाई तुम बताओ कोई भी अपनी इज्जत को नीलाम करके सड़क पर बैठ सकता है? तुम ब्रजभूषण अपनी लड़कियों को यहाँ बैठा, और जब तेरे को नहीं पूछेंगे बस तेरी लड़कियों के साथ किसने क्या किया है। वो तो कह रहा है ना कि जो राजनीतिक गेम है और लीडर लोग बड़े बड़े मतलब वो क्या कहते हैं रच देते हैं खेल। भाई देखो बात सुनो, उसका कहना बिल्कुल ठीक है, उसको वो तो कहेगा इस बात को। अगर भाई ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं है, ये न्याय की मांग है, न्याय की। हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय दे दो। उसने प्रधानमंत्री ने लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, इस देश से कोई मतलब नहीं है, वहाँ जा बैठा दूसरे देश में। हम उससे ये पूछना चाह रहे हैं, अगर तू अपने देश में कितने सुरक्षा कर रहा दो कि तू तो आगे दूसरे देश में बता रहे हैं, और कितना तू भला काम कर अपने देश में जो कि तू दूसरे देश में जाके बता रहे हैं। वहाँ से नहीं जीतेगा, जिताई हराई तो यहाँ से होनी है, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, भाई हर। और यहाँ क्या कर रहा था, एक जात की लड़कियां हैं, एक खाड़ा की लड़कियां हैं, एक जात का आंदोलन है। यहाँ 36 जात का आंदोलन है, और पूरे भारत कोने कोने से आए हुए हर स्टेट यहाँ इकट्ठा हुआ है। इतना समय हो गया इस धरने को चल रहे हुए, बाहर से किसान जत्थेबंदियां भी आ रही हैं और समर्थक भी आ रहे हैं, खिलाड़ी जो लोग हैं इनके समर्थन में आ रहे हैं। कोई मौजूदा सरकार का कोई नेता आया है बताने के लिए कि आपका कोई हल किया जाएगा, इंसाफ दिलाया जाएगा? भाई जब मौजूदा सरकार में इतना दम हो तो आवेगा। 13 महीने हमारा आंदोलन चल गया, और 13 महीने आंदोलन चलन में तो न मानिए आप
13 महीने में मुंह खुला था प्रधानमंत्री का। अब तो ये 27 दिन है, इसका मुंह खुलवाएंगे, तोड़े ही खुलवाएंगे, कोई भारी बात नहीं है। हमारी बेटियां मजबूत बैठी हैं और हम उनके साथ। अरे पंडित जी क्यों भाज रहे हैं, आ जा। हम प्रधानमंत्री से या रिक्वेस्ट ला ले या कुछ भी लगा ले, हम प्रधानमंत्री से ये बात पूछना चाह रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी, आप मनमोहन को मोहनी बाबा बोलते थे, तू कौन सा बाबा है भाई, तू बताइए ना। ठीक है, तू इतना चुप क्यों है? क्या इस ब्रजभूषण के बाहुबली से डर रहा है? अरे तू देश है ना प्रधानमंत्री बना रहा, क्या देश है ना तू चौकीदार कहा था, मैं चौकीदार हूँ देश का, वो तो कुछ भी नहीं है, वो देश का गद्दार ही गद्दार है। तो हमारे साथ है राजू भाई जी। हाँ, आपने इस घटनाक्रम को पूरे अच्छी तरह से वांचा है, आप जानते हैं, तो आप खुलकर बताएं कि क्या स्थिति है और क्या होगा आगे। देखिए, पहलवान जब पहलवान 23 जनवरी में आए थे, तब सरकार ने इनके साथ धोखा कर दिया। अच्छा, इनको बोला गया आपको न्याय मिलेगा, आप पुलिस धरना मत लगाएं, यहाँ विपक्ष भी आएगा, और सभी को इन्होंने मना कर दिया। 2-3 दिन बाद इनका धरना खत्म हो गया। 4 महीने तक ये घूमते रहे, इनकी FIR तक भी लॉन्च नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ धरना लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तब उस पर FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के बाद पास्को के तहत कानून में ये लिखा है, पास्को अगर लग जाती है किसी पे तो पहले अरेस्टिंग होती है, उसके बाद ही बयान लिए जाते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, या कानून की कमजोरी लगाइए या फिर इतना बाहुबली लगाइए उसको, जिससे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही, जिससे गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही। जो अध्यक्ष है JP नड्डा, उसने 3 आदमियों का नाम लिया, भाई अगर JP नड्डा बोल दे या प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दे या अमित शाह बोल दे तो मैं इस्तीफा 1 मिनट में दे दूंगा। वो लोग नहीं बोल रहे उसके सामने। तो हमारे तो देखिए, हम तो बैठे हैं, हमारी जो संगठनें हैं, जो खापे हैं, जो आम जो युवा साथी हैं, सभी 36 बिरादरी से निवेदन है, सभी स्टेटों से निवेदन है, किसी एक जाति का इस आंदोलन को ना बढ़ने दे। जो सरकार इस साल में लेना चाहती है, हम उस साल में नहीं आना चाहते। यहाँ देख रहे हैं, हम पिछली 26 तारीख को आए थे, 23 तारीख से धरने पे बैठे हैं, और 23 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। यहाँ इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कल हमारी खापों की पंचायत है, उसमें किसान संगठन भी भाग लेंगे। संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चलेगा, वो सारा मोर्चा कल मैम 24 के चबूतरे पे होगा, और वहाँ कोई भी फैसला लिया जा सकता है, और शायद फैसला कड़ा ही आएगा, क्योंकि पूरा 1 महीना होने के जा रहा है। 23 तारीख को फिर कैंडल मार्च का प्रोग्राम बन गया है। यहाँ इंडिया गेट से सभी को निमंत्रण दिया गया है, सभी खापे पहुँचेगी और सभी लोग पहुँचेंगे। तीसरा 25 तारीख को खटकर टोल पर एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, वहाँ भी अनुमान है 20-30 हज़ार लोग आदमी आराम से पहुँचेंगे, और सतपाल मलिक जी को और पहलवानों को वहाँ मान सम्मान किया जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। तो मेरी तो यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा खटकर टोल पर ही पहुँचे 25 तारीख को, और 23 तारीख को यहाँ कैंडल मार्च में ही पहुँचे। और कल की जो पंचायत मैम 24 से भी हो रही है, वहाँ खापे भी आएंगे, वहाँ संगठन भी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, और इन बेटियों को न्याय अब तो हमारे जिम्मे हो गया है। अब ये लड़ाई इनकी बच्चियों की नहीं रही है, अब तो एक समाज की लड़ाई आ गई है। आम जो लोग, जो बच्चे हैं, जो इनका भविष्य है, जो आगे खेलना चाहते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 साल के जो बच्चे हैं, अब ये डर लगने लगे, हम किस कोचिंग, किस वहाँ छोड़े, किस एकेडमी में छोड़े, इतना भय हो गया है। तो हम ये चाहते हैं इन बच्चियों के साथ इंसाफ हो, ताकि आने वाला जो बच्चा है, आने वाले जो बच्चे लड़कियां हैं, उनका भविष्य बने। और इस दुष्कर्मी को, जिस पे वो इस देश का मंत्री बना हुआ है, जिस पे 38 मुकदमे दर्ज है, और जिन्होंने 44 मेडल जीत रखे हैं देश के लिए, वो 44 मेडल जीतने वाले हमारे खिलाड़ी में यहाँ आज जंतर मंतर के रोड पे बैठे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है, और क्या है हो सकता है इससे। तो यही बात थी। बहुत हम यहाँ पे वुमेन रेसलर्स के धरने पे हैं और इनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। मुद्दा ये है कि
ये सब तरीके सरकार को अप्रोच करने के रेसलर्स ने कर लिए हैं। सभी महिला सांसदों को इन्होंने ऑलरेडी अपना ज्ञापन दे दिया है और उनको इनवाइट किया है। कम से कम 40 से 47 सांसदों को इन्होंने लेटर लिखे हैं कि भाई आप यहाँ पे आओ और हमारी बात सुनो। अगर हम गलत हैं तो हमें समझाओ तो कि गलती क्या है, वरना अगर हम सही हैं तो हमारा साथ दो। आप लोगों का यही काम है सच्चाई का साथ देने का। और उसके अलावा भी कई बार अप्रोच कर चुके हैं प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लेटर देने के लिए। उस प्रधानमंत्री ऑफिस में किसी को घुसने नहीं दिया। प्रधानमंत्री को पता है, लेकिन उनको मेल के थ्रू भी भेज चुके हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। और उनके पास, हमारे प्रधानमंत्री के पास विदेशों में यात्रा करने के लिए समय है, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उन एजेंडों पे जो एजेंडे दूसरे देशों ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन ये एक सभा को अटेंड करने के लिए, जहाँ लोगों ने अटेंड किया हुआ इनकी वाहवाही के लिए, इनके नारे लगवाने के लिए, सिर्फ उस सभा को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। और हमारे देश में जो लोग हमारे देश के लिए काम कर सकते हैं वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। इनका एक दिन भी, हर दिन इम्पोर्टेंट है हमारे देश का। अगर ये लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब हम अपने खेल को ख़त्म कर रहे हैं। ये लोग हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकते थे। अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो ना इनकी एक्सरसाइज हो रही है और बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आएगा। बात ये नहीं कि हम किसान थे, चलो हमारी किसान आंदोलन में अलग चीज़ थी, उसमें कोई नुकसान नहीं था इतना, चलो खेती एक बार नहीं तो दोबारा कर देंगे। लेकिन अगर इनकी जवानी एक बार चली गई तो दोबारा खेल में दोबारा अपना वो प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे जो देना चाहिए। तो उन नासमझ नेताओं को, वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, किसी और जो भी हैं, चाहे उनके सलाहकार हैं, उनको सद्बुद्धि दें कि तुम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। इन पहलवानों के साथ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये इनका जो मेडल आना था वो नहीं आ पाएगा। लेकिन वो लोग जिनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है, उन लोगों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इनको यहाँ इतने दिन बैठा के। ये इन्होंने जब इनसे जितनी बार भी बात की है तो कभी इनके अंदर से ये नहीं हुआ कि बिना जीते हुए निकलेंगे वापस। सरकार कितना ही टाइम लगा ले, जीतना तो है, लेकिन उस जीत का क्या फ़ायदा जब तुम सब कुछ खो दोगे। इन बच्चों में से कम 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जो देश के लिए मेडल ला सकते थे। हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो उस काबिल ना रहें। उम्र हर रोज़ डलती है, खेल में तो एक उम्र के बाद उनका टाइम निकल जाता है। यही है सरकार के हमारी अपील है कि कुछ भी करो, जल्दी से जल्दी करो। इनको खेल के मैदान पे, मैटों पे भेजो। इनका काम धरनों पे बैठने का नहीं है, इनका काम है वहाँ पे मेहनत करना और देश के लिए कुछ काम करने का। तो मेरा और इससे फालतू तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लोग तो उठेंगे। ये एक अभी बात सिर्फ पहलवानों की भी नहीं बची है, अब ये एक औरतों के सम्मान की बात आ गई है। तो लोग जिनके दिलों में और देश के प्रति और नारी के प्रति सम्मान है, वो लोग उठेंगे और वो इनका साथ देंगे। वो उठ भी रहे हैं। तो अभी ये जितना भी नुकसान कर रही है गवर्नमेंट, वो देश का भी नुकसान कर रही है, देश का भी नुकसान कर रही है और हमारे हर चीज़ का, सिर्फ देश का इसमें नुकसान ही नुकसान है। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कि यहाँ बैठे हैं। पैसे का फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बसों का तेल जल रहा है, खाना खिला रहे हैं, हर चीज़ में। तो अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अगर कम से कम वो आके बात ज़रूर करें। कई बार मीडिया में करते हैं कि आप विपक्ष के मीडिया वालों को, विपक्ष के सांसदों को क्यों नहीं बुलाते हैं। अरे विपक्ष के सांसदों ने कोई न्याय थोड़ा करना है, न्याय तो सत्ताधारी पार्टी के सांसदों से मिलना है। जब वो कुछ करेंगे तभी मिलेगा। इन्होंने उनको हर चीज़ को अपील कर ली है। इसका मतलब अगर ये विपक्ष वालों को बुलाते हैं तो इसका मतलब ये उनको राजनीतिक मंच बना के दे रहे हैं। वो काम इनका नहीं है, ये साफ करें हैं। इनका काम है न्याय, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो दूसरी पार्टी का भी होता तब भी इनका ही काम यही होता। वो गलती से वो इनकी पार्टी का है, हमें नहीं पता गलती से है, वो संयोग से है, क्या जो भी है। तो अभी न्याय करो, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कुछ भी है। हर आदमी को इनका साथ दो और सांसदों को ज्ञान दो ताकि वो इनकी बात उठाएं। अगर आने वाले अभी कुछ दिन में, शायद 2 हफ्ते 10 दिन में संसद के सत्र शुरू होने वाला है। मेरा मानना है कि विपक्ष को जो यहाँ पे आ रहे हैं, उस हर सांसद को
इस मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहिए संसद में कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने देश का नुकसान क्यों कर रहे हो, और वहाँ पे उनसे जवाब मांगना चाहिए। यहाँ पे तो हम नहीं पहुँच पा रहे इनके तक, संसद में तो मिलेंगे इनको, वहाँ पे उनसे सवाल करें। धन्यवाद। मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आज मैं लगातार जंतर मंतर पे 28वां दिन जो है वो उसी में लगातार मैं रहा हूँ। इस आंदोलन में चाहे लोगों की भूमिका हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों की भूमिका हो, चाहे महिलाओं की भूमिका हो, चाहे वो छात्रों की भूमिका हो, तमाम चीज़ें जो फैक्ट फाइंडिंग है वो की है। और सरकार की बात है, जैसे बृजभूषण की हम बात करें, जो तरह तरह की जो बातें वो कह रहा है। कल ही उनका एक मेडल के ऊपर एक बयान आता है कि मेडल एक 15 रुपये का है। तो इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी हार मान चुका है। और उसने कह भी दिया है कि जब नरेंद्र मोदी अमित शाह कहेंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। तो एक बाहुबली है, 6 बार का MP है, तमाम लोगों को इस देश के आज तक उसका नाम नहीं जानते थे। लेकिन आज जब ये महिलाएं, जो हमारी खिलाड़ी प्लेयर हैं, जो छात्र हैं, ये जब बाहर आए हैं तो पता लगे है कि बृजभूषण जैसे राक्षस है इस यूपी के अंदर ऐसे दबंग लोग भी बैठे हैं। जो बीजेपी कहती है कि हम जो है एक ऐसी पार्टी हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो वो डबल इंजन की सरकार यहाँ दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन के गुंडे हैं, मवाली हैं। मतलब जहाँ बहन बेटियों के ऊपर एक यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ से सिंगर की बात ले लो, चाहे वो चिकानंद था उसकी बात ले लो, चाहे किसानों के ऊपर थार गाड़ी से मारने की बात ले लो। मतलब ऐसी घिनौनी हरकतें, और उसके बावजूद में गूंगी बहरी सरकार बीजेपी। हम तो हैरान हैं कि यार क्या हो रहा है देश के अंदर। जब बेटियों की बात आती है, जब महिलाओं की बात आती है, तो आम जनमानस को, इस देश की एक एक महिला को, और आज वो समय है, अगर आज महिलाएं खड़ी नहीं होती हैं तो मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आगे कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं बचेगी इस देश के अंदर। कोई महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की बात को लेकर के आप रोड पे आएंगे। क्योंकि आज तमाम वो संगठनों को, तमाम वो दल जो हैं वो इसमें आएँ, और जितना भी जल्दी हो सके आप सरकार से कोई न्याय की उम्मीद ना करें, प्रशासन से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, समाज के हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका अपना एक सोचना है। लेकिन ये वो लोग हैं जो लाखों लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको महिलाओं से कोई सम्मान की, कोई महिलाओं से, बच्चों से, छात्रों से, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जन समूह अगर आपके साथ है तो ये शाम को बता रहा हूँ 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दीजिए, और दिल्ली के चारों रास्ते नहीं रोकने हैं, दिल के अंदर आना है, कनॉट प्लेस को आना है। अगर 12 घंटे के अंदर यही प्रधानमंत्री अगर उसको ना गिरफ्तार करवाए और यही अमित शाह उसको ना जेल में भिजवाए तो फिर देखना, ये सारी जो नाकामियां हैं ये हमारी स्वयं की नाकामियां हैं, जो आज तक हम उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए। ये मामला 28 दिन का नहीं है, ये मामला 4 महीने से शुरू है, और 4 महीने से बहुत मतलब दुखी होकर कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे 2000 लोग नहीं जुटवा पाए हैं, और हम बात डींगे बड़ी लंबी लंबी मारते हैं कि हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे आज भी आम जनमानस को, आम यूथ को 17 और 27 को बाहर जब तक नहीं आएगा, हमारे पास आज कुछ नहीं बचा है, और हम आने वाले बच्चों के लिए कुछ छोड़ के अपने नहीं जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो 4 महीने हो गए बेटियों के आंदोलन को, मगर 28 दिन अब यहाँ दूसरी बार में हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश की ये खबर, देश में दिल्ली की ये खबर, दिल्ली के जंतर मंतर की ये खबर पूरी दुनिया में जा रही है, और पूरी दुनिया में मेरे देश का नाम नीचे हो रहा है। क्यों? कि जो मेरे देश की गौरवशाली बेटियां, जिन्होंने सारी दुनिया में मेरे देश का तिरंगा लहराया, मेरे देश का परचम ऊंचा किया और देश को मान सम्मान बड़ा किया, जब उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम बेटियों की क्या बात है, उनको कहाँ इंसाफ मिल रहा होगा। हकीकत यही है, इस बलात्कारी सरकार में
इस बलात्कार गुंडों की सरकार में हकीकत में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ यहाँ अगर लिया भी जा रहा है तो छीन के लिया जा रहा है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर कि जो बेटी के नाम से आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी, आज वो जालिम सरकार जब ये बेटियाँ मेडल लेके आती हैं तो वो इनके कंधे पर हाथ रख कर ये कहते हैं तू मेरी बेटी है, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, तेरे चाचा को मैं जानता हूँ। आज इनको यहाँ बैठे हुए चौथा महीना मान लो 28 दिन तो इसी भरी गर्मी में मुकम्मिल हो गए। मुझे कल चक्कर आ गए यहाँ आते हुए, मुझे वापसी होना पड़ा। तो इतनी भरी गर्मी में इन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। और दूसरी बात मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी आंख में पानी नहीं है? क्या तुम्हारी आंख में शर्म नहीं है? हैं? अरे अगर शर्म नहीं है तो डूब मरो, अगर शर्म नहीं है तो डूब मरो, है? और अगर शर्म है तो उसे गिरफ्तार करो। और एक बात मैं विपक्ष वालों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई साहब एक बोल रहे थे, ए कांग्रेस वालों, समाजवादी वालों, बहुजन समाज वालों और जितने जो बीजेपी को छोड़ के जितने जो लोग दलों के MP MLA पूरे भारत में हो, इन बेटियों के सम्मान में एक एक ट्वीट करो और अपने अपने सदन में इनके लिए एहतजाज करो। इस सरकार को झुकाने के लिए कोशिश करो पूरी पूरी। कांग्रेस वालों तुम भी मैदान में आओ। जो भाई साहब ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर गांधी मूर्ति के आगे एहतजाज करो इसका कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। क्यों? यही पॉक्सो एक्ट अगर मेरे ऊपर लगी होती ना, ये मेरे को अब तक 50 बार जेल में डाल देते। मेरे देश में संविधान एक तो कानून दो क्यों? मेरे देश में संविधान एक तो कानून दो क्यों? मेरे लिए कानून अलग, ब्रिजभूषण सिंह के लिए कानून अलग। सुन ले भारत सरकार, कल को वो दिन आ रहा है जिस दिन का अल्टीमेटम किसानों की पंचायतों ने दे रखा है। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मत वो दिन आने दो, इसको आज ही गिरफ्तार कर लो। मत वो कल वाला दिन आने दो, इसको आज ही गिरफ्तार कर लो। क्यों? किसानों में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो समझदार होते हैं, वो अपने आप को रोक पाते हैं, मगर जो युवा दल होता है वो किसी से रोका नहीं रुकता। अगर कोई दुर्घटना होती है दिल्ली में किसी के द्वारा भी तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होएगी। क्यों? कि बार बार किसान तुम्हें अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। क्यों? कि कल जो बात थी वो पेट की थी, आज जो बात है वो लाज और शर्म की बात है। ये भारत का मामला है। ये बेटी जब गोल्ड मेडल जीत के लाती है तो ये किसी जाट और किसी धर्म की नहीं होती, ये देश की बेटी होती है। तिरंगा देश का लहराती है सारी दुनिया में। इसलिए ये हर घर का मामला है, हर बेटी का, हर घर में बेटी है। और दिल्ली वालों क्या बात है, क्या निर्भया को इंसाफ नहीं दिलाया था हमने? फिर क्या खुददारी भाग गई हमारी, मर गई? नहीं यार, दिल्ली वालों निकलो मैदान में, इंसाफ दिलाओ इन बेटियों को, ज़रूरत है। क्यों? ये इन्होंने प्रचार कर करके झूठा कि उसको जेल बना दिया है। अभी भी आने की जगह बहुत खाली है। इधर की साइड से आओ, पार्लियामेंट थाने की तरफ से, इधर से जनता दल ऑफिस से निकल के आओ, बहुत जगह खाली है। और सिंगल आदमी आने में कोई रोक नहीं है। वो गोदी मीडिया टीवी पे बता रहा है कि वो जेल बना दिया, ये कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, उस बात को मत देखो। रास्ता अभी भी है दिल्ली वालों। यहाँ से आओ, पार्लियामेंट थाने के सामने से सीधे जनता दल ऑफिस में घुसो, ऑफिस के छोटे गेट से निकल के मंच तक पहुँचो। ऐसा नहीं है, हमने निर्भया को इंसाफ दिलाया था, रात दिन एक कर दिया था, आज पीछे हटने की बारी नहीं है। क्यों? वो तो बेटी थी निर्भया, एक मोहल्ले की, एक गांव की, एक घर की। ये बेटियां कौन सी हैं? ये मेरे देश की वो गौरवशाली बेटियां हैं जिन्होंने मेरे देश का मान सम्मान सारी दुनिया में बढ़ाया है। चलो दिल्ली वालों, निकलो मैदानों में, आओ जंतर मंतर पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आओ, अपना समर्थन दो और इन बेटियों को इंसाफ दिलाओ। और भारत सरकार से मैं कह देना चाह रहा हूँ, बार बार अभी भी बोला है, दोबारा कह रहा हूँ, कल को किसानों ने कोई वारदात कर दी, उसके जिम्मेदार किसान या कोई और नहीं होगा, भारत सरकार होएगी। क्यों? वो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं। कल इनकी पंचायत होने वाली है। मैं तुम्हें ऐसे ही किसान आंदोलन में समझाता रहा भारत सरकार को। 13वें दिन मैंने बोला था कि जनरल डायर साहब आज 13वां दिन हो गया,
कानून वापस ले लो, मगर तुम कितने जलील निकले, छेत्तर खा के, जूते खा के, गालियां करोड़ों की संख्या में खा के 13 महीने के बाद कानून वापस लिया तुमने माफ़ी के साथ। ऐसा मत करो, आज ही गिरफ्तार कर लो, कल को ये मामला निमट जाएगा। आज ही गिरफ्तार करो ब्रिजभूषण सिंह को। और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपके अपने पद बाहर भी कुछ होते हैं। आपने संविधान की कसम खाई है, आपने संविधान की कसम खाई है कमिश्नर साहब, किसी पार्टी की कसम नहीं खाई है। अपने पद को यूज़ कीजिए, इसको गिरफ्तार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।